वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जानवर यानी कि एनिमल्स, जो कि ईवीएस का एक टॉपिक है हमारा। आपको पता है कि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसी का हम आज चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम जानवर एनिमल है। एनिमल के बारे में कुछ बातों को जानेंगे जो कि बड़ी मज़ेदार होंगी आपके लिए भी, और हो सकता है कि आपको सुनने में भी बड़ा मज़ा आए, समझने में मज़ा आए, और साथ साथ में आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली दिल से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, दिलो दिमाग से सुनेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा, है ना। तो आज का जो है वीडियो नंबर 2, चैप्टर 2 है हमारा ये जानवर। इसके अलावा जो पहली वीडियो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको जाकर जरूर चेक करिएगा। और जिनका भी पेपर 2 एसएसटी है एलिमेंट्री लेवल तक का, तो उनके लिए वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड कर दी गई है, तो उनको जाकर के जरूर चेक करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में, सिविक्स में, जियोग्राफी में। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस चैनल पर इन फ्यूचर भी आएंगी और अभी तो आ ही रही हैं, ठीक है। बाकी आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं जिसका नाम है जानवर, यानी इस अध्याय को, जो कि है अध्याय नंबर 2। तो छोटी छोटी वीडियोस हैं लेकिन बड़े काम की वीडियोस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है जानवर यानी कि एनिमल। तो कुछ बातों को जानेंगे जो कि बड़ी मजेदार होने वाली हैं। देखिए समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए हमारे थोड़ा सा ना ऐसा आपको ब्लर सा दिखेगा, बट आप ऑडियो पे ध्यान दीजिए, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और कुछ नहीं। आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर तथा पक्षी पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम जानवर को कंप्लीट कर लेंगे, अगली वीडियो में हम पक्षी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो की लेंथ छोटी रहेगी और कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वैल्यू उसकी कोई दिक्कत है नहीं कि कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा या वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि फ़ायदा आपका ये होगा कि आप छोटी छोटी वीडियोज़ में ही आराम से समझ जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। सभी का अपना अपना रंग होता है, आकार होता है, रहन सहन और खान पीन का तरीका होता है। ये तो सही बात है। सभी जानवरों तथा पक्षियों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ जानवर तथा पक्षी हमारे साथी भी होते हैं, यानी आपने भी कुछ पक्षियों को पाला होगा, कुछ जानवरों को पाला होगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे हम दोस्ती नहीं कर सकते, है कि नहीं। इस अध्याय में यानी कि आज की जो हमारी वीडियो है जानवर, इसके अंदर हम धरती पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में जानेंगे, क्योंकि पक्षियों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेने का। स्टडी ब्लॉग पर आए हैं तो कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, एग्जाम से पहले मिलेगा, और तैयारी आपकी कंप्लीट जरूर होगी। देखिए पहला पॉइंट जानवरों से रिलेटेड क्या कहता है कि कुछ जानवरों के कान जो है ना बाहर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके कान आपको बाहर दिखाई देते हैं, जैसे गाय वगैरह, इनके कान आपको बाहर दिखाई देते हैं। परंतु कुछ जानवरों के कान आपको दिखाई नहीं देते, जैसे मगरमच्छ, इसके कान आपको दिखाई नहीं देंगे। तो कुछ ऐसे भी जानवर हैं हमारी पृथ्वी पर जिनके कान आपको बाहर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर हैं हमारी पृथ्वी पर जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, पर इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास कान नहीं है। उनके पास कान होते हैं, एक छेद की तरह होता है, पर उनकी स्किन से जो है वो कवर अप हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कुछ जानवरों के कान आपको बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के कान आपको बाहर नहीं दिखाई देते, ओके। सेकंड पॉइंट है जिन जानवरों के कान, ऐसे जानवर जिनके कान आपको बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए उनकी ये विशेषता होती है कि उनके शरीर पर तो बाल पाए जाते हैं। दूसरा, वो जानवर जो है बच्चों को जन्म देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो बार बार कहने का फायदा नहीं है, है ना। आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर वाइज है सारी की सारी चीजें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। अगर आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, है ना। बीच में से देखिए, उधर से देखिए, आप लाइन से देखिए ना। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी एकदम, अब बना दी जाएगी, क्या बना दी गई है, उसमें लाइन वाइज सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ जानवरों के कान आपको दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं दिखाई देते। तो जिन जानवरों के कान आपको बाहर की तरफ दिखाई देते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है कि उनके शरीर पर एक तो बाल होते हैं, दूसरा वो जानवर जो है बच्चों को जन्म देते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। और दूसरी देखिए तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, जिन जानवरों के कान आपको बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, जिन जानवरों के कान आपको बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और ऐसे जानवर अंडे देते हैं, ना कि बच्चे को जन्म देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिफरेंस है, इसको आपको देखना है, समझे। तो ये समझ गए आप। अब देखिए हाथी के बारे में जानते हैं हम। देखिए हाथी के बारे में जानिए, हाथी भी तो एक जानवर है ना।
एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आएंगे और अभी भी बिल्कुल मिलेंगे आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे ना तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो हाथी की कुछ विशेषता है, देखिए क्या है ये। एक दिन में हाथी जो होता है 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन, उनकी जो डाइटिंग होती है वो एक दिन की जो है 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खाने की होती है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक बात ये भी ध्यान रखना है आपको। एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ध्यान रखिएगा। 100 किलोग्राम तक वो पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी को पानी और कीचड़ में से खेलना बहुत पसंद है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही पसंद होता है। इसकी वजह से उनके शरीर को ठंडक पहुंचती है, यानी कि जब वो पानी में खेलते हैं या कीचड़ में खेलते हैं तो उनके शरीर को इससे ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान किस काम में आते हैं? तो देखिए हाथी के आपको पता है बड़े बड़े कान होते हैं। तो हाथी के कान बेसिकली पंखे की तरह काम करते हैं, उनको हवा देते हैं। जब भी उनको गर्मी लगती है तो वो अपने कानों को हिला करके हवा ले लेते हैं। हाथी से रिलेटेड आपको इस वाले चौथे पॉइंट में, भी पांचवा पॉइंट फिर से हाथी से ही रिलेटेड है, पर चौथे पॉइंट में आपको कुछ चीजें देखने को मिली। एक तो वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक दिन में 100 केजी तक वो झाड़ और पत्तियां खा लेते हैं, पत्ते पत्तियां वगैरह खा लेते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है। क्यों करते हैं ऐसा वो? क्योंकि उनके शरीर को इससे ठंडक पहुंचती है। उनके जो कान है, किस प्रकार वो अपने कानों को इस्तेमाल करते हैं? तो पंखे की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब भी उनको गर्मी लगती है वो अपने कानों को हिलाते हैं और हवा ले लेते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए पांचवा पॉइंट जो भी हाथी से ही रिलेटेड है, इसको भी हम बिल्कुल देखेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन, 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है, 200 केजी, है ना। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। और ये आगे यानी कि बड़े होते होते 2 क्विंटल तक पहुंच जाता है। यानी हाथी का वजन जो है, एक 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है और एक वयस्क हाथी जो एडल्ट हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है, उसका वेट 2 क्विंटल तक हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। छठा पॉइंट भी हाथियों से ही रिलेटेड है और ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हाथियों के झुंड की एक खास बात होती है कि इनके झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं, यानी हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी झुंड का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाथी के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, यानी जो सबसे एडल्ट होती है, सबसे एल्डर होती है, वो इस झुंड की नेता होती है। झुंड में केवल 10 और 12 हथनियां और बच्चे ही पाए जाते हैं, इससे ज्यादा संख्या नहीं होती एक झुंड की। हाथी केवल 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहेंगे, क्योंकि वो उस उम्र में बच्चों की उम्र में होते हैं। उसके बाद इस झुंड को छोड़ करके वो अलग चले जाते हैं। तो बचेगा कौन? केवल हथनियां। तो देखिए हाथियों के झुंड की खास बात क्या है कि एक तो इसमें केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, है ना। और अगर यही बच्चे, अगर इसमें हथनी हुई तो वो रह जाएगी झुंड में, और अगर हाथी हुआ तो वो 14 से 15 साल तक रहेगा और उसके बाद छोड़ करके चला जाएगा झुंड को। हाथी के एक झुंड में केवल कुल मिलाकर के कितनी हथनियां होती हैं? तो 10 से 12 हथनियां और बच्चे ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। और हाथी के झुंड की नेता कौन होती है? तो उस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है उस झुंड की नेता होती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, समझे कि नहीं। चलिए 6th पॉइंट के बाद हम चलते हैं 7th पॉइंट के पास, जो कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। देखिए 7th पॉइंट को, मधुमक्खियों के बारे में है ये। तो मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैये भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि भाई चींटियां किस प्रकार से रहती हैं? तो समूह में रहती हैं। दीमक किस प्रकार से रहते हैं? तो ये भी समूह में रहते हैं। ततैये किस प्रकार से रहते हैं? ये भी समूह में रहते हैं। और मधुमक्खियां भी किस प्रकार से रहती है? समूह में ही रहती है। कैसे भी सवाल बन सकता है, तैयारी आपको करनी है, किसी और को तैयारी नहीं करनी है। एग्जाम से पहले तक का आपका समय है और एग्जाम के बाद का सारा समय जो है वो एग्जामिनर का है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। 8th पॉइंट है, देखिए गाय के आगे के दांत जो हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो किस काम में आते हैं? तो वो पत्तों को काटने के लिए आते हैं। ये दांत जो है छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए गाय जो है पीछे के दांतों का प्रयोग करती है, ये ध्यान रखना है। और ये पीछे वाले दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय से रिलेटेड आपको कितनी बात ध्यान रखनी है कि गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो पत्तों को चबाने के लिए होते हैं और ये दांत बेसिकली छोटे होते हैं। और घास को चबाने के लिए गाय जो है अपने पीछे के दांतों का प्रयोग करती है, उपयोग करती है, और ये दांत जो है चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए फिर से नाइन्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग, बिल्ली जो है अपने दांतों का यूज किस प्रकार से करती है, तो ये मांस को फाड़ने के लिए करती है ना, मांस को फाड़ने और काटने के लिए करती है। अब देखिए बिल्ली बोला तो बिल्ली प्रजाति के जितने भी है ना, जैसे कि बाघ हो गया, लेपर्ड हो गया, शेर हो गया, वो ये सभी बिल्ली प्रजाति में ही आते हैं। तो ये सभी अपने दांतों का प्रयोग मांस को फाड़ने और काटने के लिए ही करते हैं। और जो बिल्लियां होती है यानी कि बिल्ली प्रजाति के जो भी जानवर है, वो इंसानों पर कहाँ अटैक करते हैं, या जो अटैक करते हैं ना, तो मारने के लिए किसी जानवर पर कहाँ अटैक करते हैं, तो गर्दन पर अटैक करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इनके जो दांत है बड़े ही नुकीले होते हैं, है ना, क्योंकि नुकीले दांतों के कारण ही ये मांस को फाड़ सकते हैं और काट सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 9th पॉइंट में यही बोला गया है। 10th पॉइंट देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप के दांत भी कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, परंतु सांप कभी भी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि सांप जो है शिकार को निगलता है, चबाता नहीं है। आपने देखा होगा मेंढक को खाते हुए सांप को, वो जो है उसको निगल लेता है, चबाता नहीं है। ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, परंतु वह दांतों से काटती और कुतरती रहती है, इसलिए उसके दांत घिस जाते हैं। गिलहरी और जो चूहे होते हैं ना, चूहे, गिलहरी के साथ साथ आप चूहों का भी याद रखना। अब आपके घर में चूहे वगैरह होंगे और आपको दिखता होगा कि यार ये बड़ी चीजें कुतर देते हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर देते हैं, दांत चलाने की बड़ी आदत होती है इनको। तो रीजन है क्योंकि इनके जो दांत है ना वो हमेशा बढ़ते हैं, जब तक इनकी जिंदगी होती है तब तक इनके दांत बढ़ते हैं। और इस दांत बढ़ ना जाए, क्योंकि दांत अगर बढ़ेंगे ना तो क्या होगा ना, इनके मांसों को फाड़ देंगे वो दांत, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ घुस जाएंगे, नीचे वाले ऊपर घुस जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं ना, कुतरते रहते हैं, हर एक चीज को क्या करेंगे, कुतरेंगे। कुतरने से इनके कारण क्या हो जाते हैं, मतलब इनके जो दांत है वो घिस जाते हैं और दांत छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए इनको कुतरने की आदत होती है। 12th पॉइंट है, चींटियां जब जमीन पर चलती है तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती है, जिससे इनके पीछे आने वाली चींटियां उस पदार्थ को सूंघ कर रास्ता खोज लेती है। आपने एक चीज बहुत अच्छी करी होगी, जब चींटियां चलती होगी ना लाइन से, तो आप बीच में से उंगली मार करके उसकी लाइन को मिटाने की कोशिश करते होंगे, तो उसके बाद जो पीछे से चींटी आ रही है ये थोड़ा रास्ता भटक जाती है। रीजन है क्योंकि आगे जाने वाली जितनी भी चींटियां हैं वे सभी एक एक करके एक पदार्थ को छोड़ती हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटियां जो है उसको सूंघ सूंघ करके पहुंच जाती हैं, क्योंकि चींटियों की बेसिकली आंखें नहीं होती हैं। तो आप अगर इसके बीच में इनके जो ये पदार्थ होता है इस पे अगर ऐसे उंगली लगा करके या किसी भी चीज से साफ कर देंगे ना, तो ये चींटियां अपना रास्ता भूल जाएंगी। ठीक है। आप एक लक्ष्मण रेखा भी यूज करते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, लक्ष्मण रेखा व्हाइट कलर का जो आता है, वो क्या करते हैं, इस पदार्थ को हटा देते हैं, तो चींटियां वहां से भाग जाती है। 13वां पॉइंट देखिए क्या है, नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़े की पहचान उनकी गंध से होती है। नर बोले तो मेल, मादा बोले तो फीमेल। जितने भी मेल इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी फीमेल्स की अगर पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उन सभी की एक जो है ना प्रॉपर स्मेल होती है, उन्हीं स्मेल को वो सूंघ करके पहचान कर लेते हैं कि ये मेरी वाली है कि किसकी वाली है। ठीक है। 14 पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं। ये एकदम आप कहीं भी जाएंगे ये भाई साहब हर जगह पहुंच जाएंगे, बच के रहिएगा फिर इनसे। ये बेसिकली क्या करते हैं ना, थर्मल स्कैनर की तरह काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्वांटम थ्योरी अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें यही कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ ना कुछ हीट को जनरेट करती है ना। तो मच्छर क्या करता है ना, उसी हीट को माप लेता है, भाप लेता है। हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों की तलवों की गंध से वह हमें ढूंढ लेता है। कौन ढूंढ लेता है, मच्छर ढूंढ लेता है। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, मच्छर में भी मादा और नर होते हैं, यानी मेल और फीमेल होते हैं। तो ज्यादातर जो मच्छर काटती है ना, मैंने काटती ही यूज करा, इसका मतलब वो मादा मच्छर होती है, क्योंकि उनको ना अपने अंडों को न्यूट्रिशन देना होता है। तो उनको सबसे आसान तरीका पता है कि भाई ब्लड में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो ब्लड रख लो सबसे बढ़िया। जो नर मच्छर होते हैं वो ज्यादा नहीं काटते, वो पानी वानी में ही अपना जिंदगी गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन मादा मच्छर जो होती हैं वो सबसे ज्यादा काटती हैं, क्योंकि उनकी काटने के पीछे का रीजन यही है कि उनको अपने अंडों को न्यूट्रिशन देना होता है, प्रोटीन वगैरह देना होता है, और इंसानी ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन भरा हुआ होता है, तो वो उनको काटने के लिए दौड़ती है। अब इसीलिए जब भी आप घर में आए या सोने वोने जाए तो पैरों को अच्छे से साफ करके सोएं, तलवों के गंद को हटाएं, है ना। तलवा जो होता है सबसे निचला हिस्सा हमारे पैर का, उसको बहुत अच्छे से साफ करें, अदरवाइज भाई मच्छर जो है आपको काट लेंगे। ठीक है। वैसे भी मौसम चल रहा है ऐसे ही, डेंगू मलेरिया का दिक्कत हो जाएगी। 15वां पॉइंट देखिए क्या है, रेशम के कीड़े, है ना, जो सिल्क इंसेक्ट होते हैं, रेशम के कीड़ों को अपनी मादा यानी कि फीमेल की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से यानी उसकी स्मेल से ही हो जाती है। 16वां पॉइंट है, कुत्तों को उसके इलाके से बाहर आए कुत्ते, यानी आपने देखा होगा कुत्ते बड़े अपने इलाके को छोड़ते नहीं है, दूसरे इलाके का कोई कुत्ता आता है तो वो भौंकता रहता है। रीजन है, उसको पता क्या चलता है कि भाई हमारी गली में या हमारे इलाके में कोई दूसरा बंदा आ गया,
दूसरा कुत्ता आ गया मतलब, तो कुत्तों को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्ते का पता उस कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पता चलता है। आपने एक चीज देखा होगा, जब कुत्ता दूसरे इलाके में घुसता है और उसको कोई रोक नहीं पाता ना, तो वहां जा करके कभी पेड़ के पास, गाड़ी के पास, कहीं भी ऐसी जगह पर जा करके वो अपना मलमूत्र त्याग देता है। इससे क्या होता है कि वो बताना चाहता है कि देख मैं तेरे इलाके में आया, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो ये भी एक अपना अपना है भाई इनका, है ना। 17 पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, परंतु रात में जागने वाले जानवरों को सारी चीजें जो है वो काली और सफेद यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है ना। अभी आपका चूहा जो है ना घर का, चीजों को ढूंढ लेता है वो, क्योंकि उसकी एक तो स्मेल बहुत अच्छी होती है, खाने को दूर से सूंघ लेता है वो। दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं उनको केवल कुछ ही रंग दिखते हैं, परंतु रात में जागने वाले जानवर को सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन सभी की सभी चीजें जो है ब्लैक एंड व्हाइट दिखती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 18वां देखिए पॉइंट क्या है, लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है। छोटा भीम देखा है क्या, उसमें है ना जग्गू, तो वो क्या करता है बेसिकली, या रामायण वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें भी देखते हो, बंदरों को यानी लंगूरों को जब ऐसा लगता नहीं कि भाई कोई मुसीबत आ गई है, तो वो एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि कुछ कोई ना कोई मुसीबत आ चुकी है। 19 पॉइंट है, मछली बिजली तरंगों का उपयोग करके दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देती है। मतलब मछली कैसे बताती है और मछलियों को कि भाई कोई खतरा आ रहा है ना, तो वो बिजली तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। 20वां पॉइंट है, कुछ जानवरों की एक अजीब खासियत होती है, जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है तो उसके आने के कुछ समय पहले ये जानवर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। यानी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको भूकंप वगैरह का जो है पता चल जाता है, तो ये अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को यह पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। 21वां पॉइंट है, डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज को निकालती है। डॉल्फिन जो है गंगा नदी में मिलती है, साफ पानी में मिलती है, बिहार में मिलती है ना। अब गंगा का पानी साफ छोड़ा ही नहीं है, तो डॉल्फिन कहाँ से मिलेगी, संख्या डॉल्फिन की कम होती जा रही है। 22वां पॉइंट है, कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो किसी न किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सो जाते हैं, फिर कई महीने बाद दिखाई देते हैं, जैसे छिपकलियां। सर्दियों के दिनों में बहुत ही कम आती है। छिपकलियां जो है एक ऐसी जानवर के उसमें आती है जो एक ठंडी के मौसम में, यानी कि जो सर्दी का मौसम अभी जो चल रहा है, इसमें आपको बहुत कम दिखेगी, क्योंकि ये जो है गहरी और लंबी नींदों में चली जाती है। 23वां पॉइंट है स्लॉथ। ये नाम आपको ध्यान रखना है, देखिएगा इसके बारे में। स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देते हैं, परंतु भालू से ये अलग होते हैं। स्लॉथ जो है वो भालू की तरह नजर आते हैं, लेकिन भालू से ये अलग होते हैं। ये दिन में 17 घंटे सोते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, दिन में कितने घंटे सोते हैं, ये 17 घंटे सोते हैं भाई साहब। इतने तो सोच रहे हैं जानवर 17 घंटे सो रहा भाई, क्योंकि इसको थोड़ी जा करके कहीं बॉर्डर वॉर्डर पर लड़ना है ना। सोचो आज इंसान 17-17 घंटे 20-20 घंटे सो जाता है यार। इनके सोने का तरीका भी बहुत अजीब है। ये पेड़ों से उल्टे सिर लटका कर मस्ती में सोते हैं। ये पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती में सोते हैं, मतलब गजब आदमी है यार। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं एक आदमी, एक जानवर जो 17 घंटे सोता है, कितना आलसी होगा वो, है कि नहीं। जब इस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तब ही जाकर के ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट करते हैं। देखिए वर्ड ही इतना बढ़िया यूज किया गया है कि जब एक पेड़ के सारे पत्ते ये खा जाते हैं ना, उसके बाद ये कहीं और जाने का कष्ट करते हैं, क्योंकि भैया पेट तो पापी होता है कि नहीं। और इनका जीवन काल जो है वो लगभग 40 साल का होता है, और ये अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। बड़े ढीठ हैं यार एकदम, है कि नहीं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करते हैं यार, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने का भी टाइम नहीं होता इनके पास, इतने आलसी हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर आपके अंदर ये हरकतें हैं तो आप एक स्लॉथ से कम नहीं है ना। जिसकी वजह से ये पेड़ पर एक बार ही नीचे उतरते हैं, मतलब शौच के लिए एक तो सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं, वो भी जब इनको शौच लग जाता है तब। वो भी ऊपर से कर लो यार, तुम्हें कौन सा नीचे आकर के गेट बंद करके जाना है। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है स्लॉथ से रिलेटेड, कि स्लॉथ का सोने का समय जो है लगभग 18 घंटे और जागने का समय लगभग 6 घंटे होता है एक दिन का। ठीक है, एक दिन का जो है 18 घंटे के आसपास ये सो जाते हैं, 17 से 18 घंटे, और बाकी टाइम ये जगते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एक नंबर का क्वेश्चन भी, क्योंकि ये अजीबोगरीब प्रजाति अब इंसानों में भी पाई जाने लगी है।
तो कंपटीशन हो इससे पहले आप याद करके और पेपर अपना क्लियर कर लें। 24 पॉइंट है भाई, पिछला मजाक था, ठीक है, बाकी सीरियस ले जाएं तो कोई बात नहीं। बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता जो होती है हमसे 6 गुना ज्यादा है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है भाई, ध्यान रखिएगा, हमसे अंधेरे में 6 गुना ज्यादा देख सकता है ये। 25वां पॉइंट है, बाघ की मूछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इनकी मदद करती हैं, है ना। इन्हें अपनी मूछों से जो हवा लगती है ना इनके मूछों पर, तो मूछों में क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो इससे इनको पता चल जाता है कि ये जो वाइब्रेशन है, ये जो हवा आई, ये किसी शिकार की है या जो है किसी ऐसी हवा चल रही है। और इसी का यूज करते हुए, अपनी मूछों का यूज करते हुए ये शिकार का बिल्कुल सही स्थिति को पहचान लेते हैं कि भाई शिकार जो है वो कहाँ पर है। मतलब बाघ तो यार, मतलब इसका डिफेंस सिस्टम तो बड़ा तगड़ा है। देख रहे हैं आप, अपनी मूंछों से पता कर लेता है, मूंछों पर होने वाले हवा के द्वारा कंपन से ये पता कर लेता है कि इसका जो शिकार है वो किस जगह पर है, वो भी बिल्कुल सही स्थिति को पहचान लेता है। 26 पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ देते हैं। एक बाघ जो अन्य बाघ है उसके मूत्र की गंध को आराम से पहचान सकता है। ये कुछ क्वालिटी है भाई। 27 पॉइंट है, बाघ अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह की आवाज निकालता है। जब उसे गुस्सा आया होता है तो वह अलग आवाज निकालता है। जब उसे अपनी बाघिन यानी कि अपनी भैया पत्नी को, धर्म पत्नी को बुलाना होता है तो दूसरी प्रकार की आवाज निकालता है। बाघ जब गुर्राता है ना, जब ये बहुत तेज की गुर्राता है तो उसकी गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। एक नंबर का क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब हम थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बड़ी मजेदार चीज है ये तीसरी से 5वीं क्लास की चीजों में मिलती हैं, उनकी बुकों में मिलती हैं, लेकिन मजेदार है ये, तो थोड़ा इंजॉय करके पढ़िए तो अच्छा लगेगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ों को आप मतलब याद ही ना करें, याद करिए ज़रूर, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आराम से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाघ जो गुर्राता है ना, तो उसकी गर्जना कितनी दूर तक जाती है, तो 3 किलोमीटर दूर तक। गजब है एकदम, है कि नहीं। 28वां पॉइंट देखिए, हवा से जब पत्ते हिलते हैं तो शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज होती है, यानी हवा से जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज होती है। देखिए हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे पेड़ वेड़ के, और झाड़ियां भी हिलेंगी भाई, डेफिनेटली हिलेंगी, तो उसमें से भी आवाज आएगी। और जब शिकार चलेगा छुपेगा तब भी आवाज आएंगी, है ना। तो दोनों आवाज में बाघ जो है अंतर बहुत ही आसानी से पहचान लेता है। मतलब माइंड देखिए यार आप, समझिए, बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जिससे उसके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ों को ये सुन लेता है और बड़ी जल्दी एनालाइज कर लेता है कि ये जो आवाज़ है वो किसी हवा से चलते हुए पत्तों की है या फिर शिकार की है। मतलब बचना नामुमकिन है यार, इससे तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी यार हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे क्या वर्ल्ड के डिफेंस सिस्टम को। तगड़ा चीज़ है यार एकदम, है कि नहीं। 29वां पॉइंट देखिए क्या है, हाथी को उसके दांतों, गेंडों को उसके सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल और कस्तूरी हिरन को खुशबू के लिए मारते हैं हम लोग। बिल्कुल भैया, हम लोग मारते हैं इनको। दांत, जो हाथी है उसके दांतों के लिए हम हाथियों को मार देते हैं। गेंडे का जो एक सींग होता है उसके लिए हम उसको मार देते हैं। शेर को, मगरमच्छ को और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को खुशबू के लिए मारते हैं। अब एक सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि जो इत्र है हमारा, जो स्मेल होती है, जो परफ्यूम होता है, वो किस जानवर से बनाया जाता है, तो कस्तूरी हिरन के द्वारा उसको बनाया जाता है। लेकिन यार ये चीज़ें गलत हैं, बाकी अभी तो इलीगल भी है। अगर आप इनमें से हैं तो भैया प्लीज़ ऐसा ना करें, उनकी भी ज़िंदगी है और वो भी इसी एटमॉस्फेयर, इसी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। उनके अलावा अगर वो लोग चले गए, यानी जानवर और पक्षी, पेड़ों को कुछ हो गया, पेड़ पक्षी जानवरों को कुछ हो गया, तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं है उनके अलावा। ध्यान रखिएगा इस बात को। 30वां पॉइंट है, हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है नाग, जिसको कोबरा भी कहते हैं, दूसरा है कुरेत, तीसरा है दुबैया, और चौथा है अफाई। तो ये 4 प्रकार के सांप ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा जहरीले हैं केवल हमारे देश में। तो कुछ 30 पॉइंट बड़े मज़ेदार रहे यहाँ के, है कि नहीं। बड़े मज़ेदार ये 30 पॉइंट थे जो कि जानवर यानी कि एनिमल से रिलेटेड थे, ठीक है। 30 पॉइंट थे ये, 30 के 30 इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप मिस मत करिएगा, ठीक है। हम ईवीएस को पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा याद दिलवा दूं, पता लगे आप भूल चुके हों, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप भूल चुके हैं तो भाई उसको भी याद दिलवा देता हूँ। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है। बाकी हम आपसे वीडियो में तो मिलते ही रहेंगे, और फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ें यार, कम से कम कम्युनिटी टैब तो ओपन हो, ताकि हम, अगर आपको कोई विश करना चाहे तो भाई कर तो पाएँ एटलीस्ट, है ना। तो वो आपके बिना तो नहीं हो सकता।
तो उम्मीद है मेरे को आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, बाकी हम आपकी पढ़ाई का ध्यान देंगे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।